मदम, ये सवाल गलत है। This is not a place for beggars. Leave immediately. एक फटे पुराने कपाओं में लिपटे 14 साल के लड़के की आवाज ने एयर कंडीशनड क्लासरूम की शांति को चीर कर रख दिया। मैडम का हाथ ब्लैक बोर्ड पर रुक गया। उन्होंने पीछे मुंह कर देखा और उनकी आंखों में गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह धधक उठा। तू एक नाली सान करने वाला मुझे गणित सिखाएगा? तेरी औकात कैसे हुई मेरे क्लासरूम की तरफ देखने की भी? दोस्तों, जरा सोचिए, जिस लड़के को यह नहीं पता कि रात को उसके पेट में अन्न का दाना जाएगा या नहीं, अगर वो शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल की गोल्ड मेडलिस्ट टीचर को उनकी गलती बता दे तो अंजाम क्या होगा? क्या वो टीचर अपनी गलती मानेगी या उस लड़के का भविष्य हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा? आज की कहानी रोंगटे खाए कर देने वाली है। यह कहानी है टैलेंट और तकदीर की जंग की। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। शहर का सबसे रईस इलाका, जहां स्थित था इंपीरियल हाई इंटरनेशनल स्कूल। यह स्कूल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लगता था। यहां की पार्किंग में मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों का मेला लगा रहता था। बच्चे गाड़ियों से ऐसे उतरते थे जैसे किसी रेड कारपेट पर चल रहे हों। उनके जूतों की चमक और यूनिफॉर्म की इस्त्री बता देती थी कि वो किस रुतबे से आते हैं। लेकिन इसी चकाचौंध के ठीक बाहर स्कूल की ऊंची चारदीवारी से सटा खड़ा था सूरज। सूरज नाम तो सूरज था, लेकिन उसकी जिंदगी में घना अंधेरा था। उसके बदन पर एक ऐसी शर्ट थी जिसका रंग मैल और पसीने से पहचानना मुश्किल था। बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से सना हुआ और कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी। उस बोरी में शहर का वो कचरा था जिसे छूने से भी लोग कतराते थे। स्कूल के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। अमीर घरों के बच्चे उसे देखकर अपनी नाक पर रुमाल रख लेते थे। छी, कितनी बदबू आ रही है, एक बच्चा अपनी मां से बोला। लेकिन सूरज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पा रहा था। उसकी नरें, जिनमें एक अजीब सी भूख थी खाने की नहीं, ज्ञान की, सिर्फ एक जगह टिकी थीं। ग्राउंड फ्लोर की खिड़की, रूम नंबर 12। वहां शहर की सबसे खौफनाक और काबिल गणित की टीचर मिसेज शालिनी वर्मा पचा रही थीं। मिसेज शालिनी के बारे में मशहूर था कि अगर वो किसी बच्चे को घूर भर लें तो उसे पसीना आ जाता था। वो गणित की जादूगरनी मानी जाती थीं। क्लास में सन्नाटा था। बोर्ड के इम्तिहान नजदीक थे। मिसेज शालिनी ने ब्लैक बोर्ड पर इंटीग्रल कैलकुलस का एक बेहद उलझा हुआ सवाल लिखा। उन्होंने अपनी काकक आवाज में कहा, क्लास, अपनी आंखें और दिमाग बोर्ड पर रखो। यह सवाल पिछले 10 सालों से आईआईटी के पेपर्स में आ रहा है और बबे बबे विद्वान इसमें गलती कर बैठते हैं। यह लिमिट थ्योरम का वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना सबके बस की बात नहीं। जैसा मैं लिख रही हूं वैसा ही कॉपी करो। अपना फालतू दिमाग मत लगाना। पूरी क्लास की सांसें अटकी हुई थीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पेन भी हिला सके। मिसेज शालिनी ने सवाल हल करना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खजा सूरज खिड़की की लोहे की ग्रिल को अपनी मुट्ठी में भींचे खजा था। उसकी पुतलियां ब्लैक बोर्ड पर चल रही चौक के साथ साथ हिल रही थीं। उसके लिए वो गणित के नंबर किसी संगीत की सुर लहरी जैसे थे। वो भूल गया कि वो एक कचरा बीनने वाला है। उसे लगा कि वो भी उसी क्लास का एक छात्र है। जैसे ही मिसेज शालिनी ने चौथा स्टेप लिखा और एक ब्रैकेट बंद करते हुए प्लस का निशान लगाया, सूरज के होंठ अपने आप फटफटाए। नहीं, यह गलत है, यहां माइनस होना चाहिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन खिड़की के पास बैठे क्लास के सबसे शरारती और रईस छात्र विक्रम के कान बहुत तेज थे। विक्रम को पात आई से ज्यादा दूसरों का मजाक उड़ाने में मना आता था। उसने जैसे ही सूरज को खिड़की पर देखा, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। विक्रम अपनी सीट से उछला और जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड, मैम, मैम, देखिए बाहर कौन है। वो कचरे वाला लड़का हमें घूर रहा है मैम। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। प्लीज उसे भगाइए, मेरा तो दम घुट रहा है। दोस्तों, कहानी में अब जो भूचाल आने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या एक मामूली लड़का अमीरों के स्कूल की नाक में दम कर पाएगा? अगर आपको भी गरीबों के हे की आवाज उठाना पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। विक्रम की बात सुनकर पूरी क्लास खिड़की की तरफ मोई। बच्चे हंसने लगे। मिसेज शालिनी का लिखना रुक गया। चौक की खट आवाज बंद हो गई। उनका ध्यान भंग होना उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। वो गुस्से में तमतमाते हुए खिड़की की तरफ बईं और उसे जोर से खोला। ए लड़के, शालिनी मैम की आवाज शेरनी जैसी थी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां खड़े होकर मेरी क्लास में झांकने की? ये इंपीरियल स्कूल है, कोई खैराती धर्मशाला नहीं। चल भाग यहां से। अगर एक पल भी और यहां दिखा तो पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में डलवा दूंगी। सूरज कांप गया। उसकी आंखों में वो पुराना डर लौट आया, गरीब होने का डर, लाचार होने का डर। उसने अपनी भारी बोरी को कंधे पर संभाला और मुड़ने लगा। उसके कदम भारी हो गए थे। उसे लगा जैसे वो ज्ञान के मंदिर से निकाला जा रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर उस ब्लैक बोर्ड पर फिर से पची। वो गलत स्टेप उसे चुभ रहा था। उसे लगा कि अगर आज वो चुप रहा तो गणित हार जाएगा। उसकी मां कहती थी, बेटा सर झुकना, लेकिन गलत के आगे नहीं। सूरज रुका। उसने अपनी फटी हुई जेब को कसकर भींचा, पीछे मुआ और एक ऐसी आवाज में बोला जिसमें डर तो था लेकिन सच्चाई की खनक भी थी। माफ करना मैडम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। लेकिन वो जो आपने चौथी लाइन में लॉग की वैल्यू लिखी है ना, वो गलत है। उस फॉर्मूले से जवाब कभी सही नहीं आएगा। वो सवाल अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मौत हो गई हो। हवा भी जैसे रुक गई। एक कुआं बीनने वाला, जिसके शरीर से बदबू आ रही थी, जिसके बाल उलझे थे, वो शहर की सबसे बड़ी गणितज्ञ को गलती बता रहा था। मिसेज शालिनी का चेहरा गुस्से से लाल नहीं बल्कि बैंगनी हो गया। यह उनके 25 साल के टीचिंग करियर की सबसे बड़ी तौहीन थी। वो क्लास से बाहर लपकीं और सूरज का कॉलर पककर उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले आईं। छोड़िए मैडम, मेरी बोरी, मेरा सामान गिर जाएगा। सूरज गिगाया, लेकिन शालिनी मैम पर तो जैसे जुनून सवार था। उन्होंने उसे धक्के के साथ ब्लैकबोर्ड के ठीक सामने खड़ा कर दिया। सूरज के गंदे पैरों ने क्लास की सैड टाइल्स पर काली खींचेच के निशान छोड़ दिए। तू, शालिनी मैम की आवाज कांप रही थी, तू 2 टके का अनपढ़ जाहिल गवार मुझे सिखाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैंने गणित पर किताबें लिखी हैं। और तू जो कचरे के डिब्बे में ससा खाना ढूंढता है, तू कहेगा कि मैं गलत हूं? तेरी औकात क्या है? पीछे से विक्रम हंसा। मैम, इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा, बस ड्रामा कर रहा है। इसे बोर्ड पर बुलाकर इसकी बेइज्जती करते हैं, फिर मजा आएगा। शालिनी मैम ने विक्रम की बात सुनी और एक क्रूर मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने टेबल से एक नया चौक उठाया और सूरज के मुंह पर दे मारा। चौक उसके गाल पर लगा और नीचे गिर गया। उठा चौक, मैडम चिल्लाईं। अगर तुझे इतना ही पता है तो इसे सही करके दिखा, लेकिन कान खोलकर सुन ले। अगर तूने गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाकर तुझे इतना पिटवाऊंगी कि तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं जा पाएगा। और तेरी यह बोरी, इसे मैं यही आग लगा दूंगी। सूरज की सांसें फूल रही थीं। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। 50 अमीर बच्चे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई सर्कस का जानवर हो। उसने झुककर कांपते हाथों से वो चौक उठाया। चौक हाथ में आते ही उसे अपनी मां गायत्री की याद आ गई। मां, जो दिन भर दूसरों के बर्तन मांजती थीं, लेकिन रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे कोयले से जमीन पर लिखकर सूरज को गणित सिखाती थीं। मां के वो शब्द उसके कानों में गूंज उठे। सूरज, गणित अमीरों की जागीर नहीं है, यह तो कुदरत की भाषा है। जिस दिन तू सही हो, उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। सूरज की आंखों से एक आंसू टपका। उसने मुट्ठी भींची। उसने बोर्ड पर हाथ रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड से स्पर्श हुआ, जादू हो गया। उसका डर गायब हो गया। अब वो कुआं बीनने वाला सूरज नहीं था, अब वो एक जीनियस था। उसने बिना कुछ बोले शालिनी मैम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। क्लास में हफ की आवाज आई। सूरज ने लिखना शुरू किया। पहली लाइन, उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन, उसने एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल किया। मिसेज शालिनी की त्योरियां चाट गईं। वो पहले गुस्से में थीं, लेकिन अब वो ध्यान से देख रही थीं। उनकी आंखों में हैरानी उभरने लगी। तीसरी लाइन, सूरज की रफ्तार अब बहुत तेज थी। उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। उसने उस गलती को पकड़ा जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत छपी थी। उसने उसे सही किया। और चौथी लाइन, उसने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें सही उत्तर लिखकर चौक को टेबल पर रख दिया। उसने अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मिसेज शालिनी पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थीं। उन्होंने झपटकर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक दूसरी मोटी विदेशी राइटर की रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। सूरज सही था।
100% सही। जिस सवाल को वो, उनके साथी टीचर्स और हारों बच्चे सालों से रट रहे थे, उस सवाल में एक फंडामेंटल गलती थी जिसे इस कचरा बीनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सुधार दिया था। क्लास में अब मजाक नहीं हो रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। विक्रम, जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मिसेज शालिनी धीरे धीरे सूरज की तरफ मुई। उनका अहंकार, उनकी डिग्रियां, उनका रुतबा, सब उस नन्हे से बच्चे के टैलेंट के आगे बौने हो गए थे। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा, तुमने यह कैसे किया? यह तो M.ASSC लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? सूरज ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पानी भरा था। मैडम, मैं स्कूल कैसे आऊं? यहां आने के लिए फीस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास तो बस यह बोरी है और मां की यादें। मैडम ने पूछा, तुम्हारी मां, वो क्या करती हैं? सूरज की आवाज भर्रा गई। वो मर गई मैडम। 2 साल पहले टीबी की बीमारी ने उन्हें मार डाला। वो गणित की बहुत बड़ी दीवानी थीं, लेकिन गरीबी ने उनकी जान ले ली। मरते वक्त मां ने मेरा हाथ पक्का कर कहा था, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, बस यह ज्ञान है, इसे कभी मरने मत देना। मैडम, मैं रो कुआं बीनते हुए खिड़की से आपकी क्लास सुनता हूं। आज जब आपने वो गलत लिखा तो मुझे लगा अगर मैं चुप रहा तो मेरी मां का सपना टूट जाएगा। सूरज की यह बात सुनकर क्लास की कई लाचकियों की आंखों से आंसू बह निकले। शालिनी मैम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। उनका शिक्षक हृदय जाग उठा। वो आगे बईं और सबके सामने उस गंदे बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गईं। उन्होंने सूरज के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, मैंने हारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। तुम कचरे वाले नहीं, तुम तो गणित के जादूगर हो। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली विलेन का आना अभी बाकी था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक भारी और काचक आवाज गूंजी, मिसेज शालिनी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? यह स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल मिस्टर सिंघानिया थे। वो स्कूल राउंड पर थे और क्लास में एक गंदे, बदबूदार लड़के को देखकर और अपनी स्टार टीचर को उसके पैरों में बैठा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर छाट गया। सिंघानिया ने नाक पर रुमाल रखते हुए चिल्लाया, छी! ये गटर का किया मेरी एलीट क्लास में क्या कर रहा है? इसे अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स, कहां मर गए सब? 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लाठी लेकर अंदर दौड़ें। पक्को इस इलाके को और इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। और हां, अगर दोबारा यह स्कूल के आसपास भी दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। सूरज बुरी तरह डर गया। उसने हाथ जोड़े, मैडम मत मारना, मैं जा रहा हूं, मुझसे गलती हो गई। वो अपनी बोरी उठाकर भागने ही वाला था कि रुको, ये आवाज सिंघानिया की नहीं, शालिनी मैडम की थी। शालिनी मैडम ने अपने आंसुओं को पोंछा और आगे बढ़कर गार्ड का रास्ता रोक लिया। वो एक शेरनी की तरह सूरज के आगे खजी हो गई। सिंघानिया हैरान रह गए। शालिनी, तुम्हारी अक्ल ठिकाने है? तुम मालिक से जुबान ला रही हो इस कचरे वाले के लिए? शालिनी मैडम ने एक गहरी सांस ली और सूरज का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने सिंघानिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, अपनी जुबान संभालिए। यह लड़का गटर का किया नहीं है, यह हीरा है, कोहिनूर। इसने आज वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए। अगर यह स्कूल ऐसे टैलेंट को नहीं पहचान सकता तो यह स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, एक व्यापार की दुकान है। सिंघानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शालिनी, अपनी हद में रहो। तुम एक मामूली टीचर हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल सकता हूं। शालिनी मैडम ने अपना पर्स उठाया और टेबल पर पटक दिया। तो निकाल दीजिए सर, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां बच्चे का दिमाग नहीं, उसके पिता का बैंक बैलेंस देखा जाता हो। मैं आज, अभी, इसी वक्त इस्तीफा देती हूं। अगर यह बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे सशक पर पौड़ाऊंगी, पे के नीचे पौड़ाऊंगी, लेकिन इसके हुनर को मरने नहीं दूंगी। पूरा क्लासरूम हिल गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सख्त मिजाज शालिनी मैडम एक अनजान बच्चे के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर देंगी। तभी गेट पर खड़े स्कूल के सबसे पुराने छपरासी काका रामदीन दौड़ते हुए अंदर आए। वो बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना पीला पार चुका लिफाफा था। मैडम, सिंघानिया साहब, अनर्थ मत करिए, इस बच्चे को मत निकालिए। सिंघानिया चिल्लाए। अब तुझे क्या हुआ रामदीन? तू क्यों बीच में बोल रहा है? रामदीन काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने वो लिफाफा शालिनी मैडम के हाथ में थमा दिया। मैडम,
मैं इस बच्चे की मां गायत्री बिटिया को जानता था। वो कोई मामूली औरत नहीं थी। यह देखिए उसकी मार्कशीट और यह खत वो मरने से पहले मेरे पास रखवा गई थी। शालिनी मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था गायत्री देवी, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स, स्टेट यूनिवर्सिटी। शालिनी मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, गायत्री देवी, यह तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थीं। मैंने इनकी किताबें पांची हैं अपने कॉलेज के दिनों में। यह मेरी सीनियर थीं। खत में टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आदरणीय दीदी सर, मैं जानती हूं जब तक आप यह खत पढ़ेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। किस्मत की मार ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ससुराल वालों ने दहेज के लिए घर से निकाल दिया। मैंने दुनिया को गणित सिखाया लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। हालात ने मुझे यूनिवर्सिटी की कुर्सी से उठाकर फुटपाथ की धूल में मिला दिया। लेकिन मेरा बेटा सूरज, इसमें मेरा सारा ज्ञान है, मेरी सारी तपस्या है। मैं आपसे भीख मांगती हूं, इसे भिखारी मत समझना, इसे पटने देना, बस इसे पटने देना। खत पोड़कर शालिनी मैडम फूट फूट कर रो पांची। सूरज भी अपनी मां का नाम सुनकर बिखर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। क्लासरूम में सन्नाटा टूट गया और हर बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। विक्रम, जो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसे अपने किए, पर इतना पछतावा हुआ कि वो अपनी सीट से उठा। उसने अपना महंगा स्कूल ब्लेयर उतारा और सूरज के गंदे कंधों पर डाल दिया। उसने हाथ जोकर कहा, भाई, मुझे मान कर दो, असली अमीर तुम हो, हम तो बस पैसे वाले गरीब हैं। देखते ही देखते पूरी क्लास खाई हो गई। वी वांट सुराज के नारों से स्कूल की दीवारें गूंज उठीं। मिस्टर सिंघानिया, जो घमंड में चूर थे, अब अकेले पांच गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समाज का दबाव, बच्चों का विद्रोह और उस मां की चिट्ठी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें झुकना पा। शालिनी मैडम ने सूरज का हाथ ऊपर उठाया और कहा, आज से सूरज कुआं नहीं बीनेगा। आज से यह मेरा स्टूडेंट है, मेरा बेटा है। इसकी पढ़ाई का, रहने का, खाने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। सूरज रोते हुए शालिनी मैडम के पैरों में गिर पा। मैडम ने उसे उठा लिया और गले लगा लिया। उस दिन स्कूल के उस बोर्ड पर एक नया इतिहास लिखा गया। 15 साल पुरानी गलती मिटा दी गई और नए फॉर्मूले के नीचे लिखा गया, सही हल सूरज, कक्षा 12वीं। सूरज ने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे पक्के हों और मां का आशीर्वाद साथ हो तो फटी हुई बोरी से निकलकर भी आप आसमान छू सकते हैं। दोस्तों, सूरज की यह कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी महल का मोहताज नहीं होता। आज सूरज को उसकी मंजिल मिल गई, लेकिन हमारे देश में आज भी न जाने कितने सूरज सहकों पर घूम रहे हैं जिन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उस दिन शालिनी मैडम अपनी नौकरी बचाने के लिए चुप रह जाती तो क्या सूरज का भविष्य कभी बदल पाता? और अगर आप उस क्लास में होते तो क्या आप सूरज के लिए आवाज उठाते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और सबसे अच्छे कमेंट को हार्ट दूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और सूरज को भी प्रेरणा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।